हाँ, अवरीश जी, आरएसएस को बहुत करीब से तो मैं नहीं जानता। अध्ययन और आरएसएस के लोग समाज में हर तरफ हैं। उनसे मेल मुलाकात और जो पढ़ने लिखने से जानता हूँ, क्योंकि उनकी आंतरिक बैठकों में मैं कभी नहीं रहा, मैं कभी उनका सदस्य नहीं नहीं, नहीं रहा। और उनके लोग जो थे वो और साथ में थे, ये मेरा कहना है, हम लोगों के हाँ, साथ में उनके जो लोग बहुत थे। सारे लोग अपने परिचित हैं। उसमें राहुल देव, अच्युतानंद मिश्र जैसे लोग भी हैं, जो बहुत ही जो है एक तरह से अजात शत्रु जैसे लोग हैं, किसी का नुकसान नहीं करते, मदद करते हाँ। हैं। और बहुत हमारे आपके घर परिवार के लोग भी आरएसएस में होंगे, नाते रिश्तेदार हम्म। होंगे। तो इस तरह से हम्म। इंटरेक्शन होता है। लेकिन एक संगठन के रूप में आरएसएस जैसा काम करता है, वो उसमें तमाम चीजें पर्दे के पीछे रहती हैं। रामदत्त जी ने ये बात ठीक कही कि उनकी मीटिंगें होती हैं, वो खुलेआम हस्तक्षेप नहीं करते और गोपनीय तरीके से संदेश जाता है, सब चीजें होती हैं। तो आरएसएस की कार्यशैली में गोपनीयता भी रहती है। और वो जाहिर सी बात है, तमाम आंदोलन करते हैं तो प्रकट रूप से आते हैं, वैचारिक रूप से भी उनके जो ऑर्गन्स हैं, जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गन्स है या मीडिया ऑर्गन्स है, उनके थ्रू बातें पता चलती है। एक तो ये मामला है। अब आरएसएस नाराज है कैसे है, इंडिकेशंस के आधार पे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक बात जो जी। अजय ने कही, उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ। अजय ने एक बात कही है और वो दिलचस्प है। अजय ने कहा है कि कोई बहुत मदद वगैरह की बात नहीं है। दरअसल जो है, जो गोंडा या उस इलाके की ब्राह्मण ठाकुर राजनीति है, और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं खास बिरादरी का हूं, उसका एक तटस्थ ऑब्जर्वेशन करते हुए मैंने सदैव अपने लेखन में, विचारों में ब्राह्मणवाद का विरोध ही किया। हम लोग एक सोशलिस्ट गांधीयन बैकग्राउंड से हैं, जिसमें कास्टिस्ट पॉलिटिक्स को नहीं सपोर्ट करते। लेकिन ये घनश्याम शुक्ल की हत्या के बारे में जो अजय जी ने बात कही, वो बात पूरा इलाका जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। और उस मामले में जो है वो, हम लोग जिस अखबार में थे उसमें वोटिंग वगैरह भी हुई थी, बहुत सारे उनके करीबी लोगों को भी जानता हूँ। एक एंगल ये भी है कि सपा ने कितना प्रोटेक्शन किया ब्रिजभूषण जी का, ये तो एक अलग मसला है। लेकिन घनश्याम शुक्ला की पत्नी नंदिता शुक्ला भी सपा से एमएलए बनी बाद में, और नंदिता शुक्ला आज भी सपा में ही है। तो एक विचित्र सा मामला है जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन गोंडा में कोई भी ब्राह्मण लीडर इमर्ज नहीं कर सकता, इतना इन लोगों का वहां पे डोमिनेशन है उस इलाके में। और तमाम लोग इमर्ज कर रहे थे जो मंच पे ही जिनकी हत्या उत्या हुई, बहुत सारी चीजें हैं उस तरह से जो है। लेकिन एक एक बात जो इमर्ज कर रही है कि भूषण शरण सिंह का जो प्रभाव है, वो सिर्फ उस इलाके में ही नहीं। ये जो पूरी रिपोर्ट आई है, जिसकी अजय भी जिक्र कर रहे थे और जिसको टेलीग्राफ ने आज डिटेल में छापा है, वो जी। वो रिपोर्ट ये है कि 2021 में आ, महिला पहलवानों ने प्रधानमंत्री को बताया कि हमारे साथ जो है वो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, हमको यातनाएं दी जा रही हैं, हम आत्महत्या के कगार तक पहुंच चुके हैं, हम खेलें या ना खेलें, हमारा करियर डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये सारी बातें कही थी। और उसका एक दिलचस्प प्रसंग भी है। उसका प्रसंग ये है कि प्रधानमंत्री ने बुलवाया महिला पहलवानों के डेलीगेशन को, और जिस महिला को सबसे ज्यादा जो शिकायत थी, जो एग्रीव्ड पक्ष था, उसका नाम उस डेलीगेशन की लिस्ट से काट दिया गया। अब ये पहुंच देखिए हाँ। पीएमओ तक जो है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह की, गजब। उस महिला का नाम हम्म। उस डेलीगेशन से काट दिया गया। फिर काट दिया गया तो कुछ एक डेलीगेशन जाकर के मिला पीएम से, और वो चला आया। फिर पीएमओ से फोन आया उस महिला के पास कि नहीं, प्रधानमंत्री जी आपसे विशेष रूप से मिलना चाहते हैं। फिर वो मिली और उसने जाकर के शिकायत की कि मतलब जो है वो मतलब मिली, और प्रधानमंत्री ने जो आवभगत की, उसके अलावा उसने अपनी तकलीफें बताई कि मेरा जीवन तबाह हो गया, मैं खेलूं या ना खेलूं, मुझे यातना दी जा रही, मेरे साथ ये सब सारी चीजें हो रही हैं। तो फिर प्रधानमंत्री ने एश्योर किया कि नहीं, हम जो है वो देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। ये बात फिर इनको पता चल गई, जो सांसद महोदय है। तो इन्होंने फिर जो हम्म। है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल मंत्रालय इस पे कॉग्निजेंस लेगा, नोटिस लेगा। तो खेल मंत्रालय ने कुछ नोटिस लिया या नहीं लिया, इतना किया कि जो अरुण सो जी, कॉल्ड नोटिस। अरुण जी यदि अनुमति दे तो आपकी इसी बात का मैं थोड़ा सा जोड़ दूं। प्रधानमंत्री ने खुद, उसका वीडियो है, मौजूद है, प्रधानमंत्री ने खुद उस मीटिंग में जिसमें पहलवान मिल रहे हैं उसमें कहा कि विनेश बहुत नाराज हैं और ये हैं, और विनेश गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती हैं, और विनेश आप तो घर की बेटी हैं और आप जो है हमारे पास आ जाया करिए, हम समाधान करेंगे, हम सारी चीजें करेंगे। ये बात का वीडियो मौजूद है। जी। जी। तो जी। पीएम ने जो एश्योर किया कि कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई खेल मंत्रालय ने कुछ नहीं किया। उसको, महिला को एक सो कॉल्ड नोटिस मिली थी, उस पर एक्शन वगैरह नहीं।
फिर उसके बाद जब इन महोदय को पता चला तो ये फिर उसको डराने धमकाने लगे। तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सरकार की हर बात की खबर लेता है, वो कहीं ना कहीं इस छवि के बारे में चिंतित है या नहीं है। लेकिन आपने सवाल आरएसएस पूछा, मैं उस पर आता हूँ। हमारे तमाम मित्र हैं और जो कि इलाहाबाद में जो है वो पंत इंस्टीट्यूट वगैरह है, उसमें बहुत बड़े पदों पे है, वो निरंतर शोध करते रहते हैं। रामदत्त जी इलाहाबाद के ही हैं, जानते होंगे। उनके शोध के लेख तमाम जो है वो दैनिक जागरण में, इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, तमाम अखबारों में आते रहते हैं। उसका सार ये है कि आरएसएस बदल रहा है। आरएसएस जो कि ब्राह्मणवादी था, सवर्णवादी था, वो दलितों की परवाह करने लगा है, वो पिछड़ों की परवाह करने लगा है, वो पुरुषवादी था, वो स्त्रियों की परवाह करने लगा है, और अब इतना बदल रहा है कि वो अल्पसंख्यकों की भी परवाह करने लगा है। इस बीच में कोई लेख उनका नहीं आया कि आरएसएस महिलाओं की भी परवाह करने लगा है। और जो ऑर्गेनाइजर और इसकी बातें बताई साथियों ने, वो तो अपनी जगह पे है ही जो है। तो ये जो चीजें हैं, ये बताता है कि आरएसएस किन चीजों की परवाह करता है, पावर की। और जो पावर मतलब इमीडिएट पावर, और जिस पावर में जो है वो पॉलिटिकल पावर है, जिस पावर में पैसा है। और वो इमीडिएट पावर कैसे आती है? चुनाव जीतने से। तो वो एक तरह से जो है कैपिटलिस्टों का फंड आता रहे और पार्टी और संगठन चलता रहे, शाखाएं बढ़ती रहे, वो एक काम होता रहे और सत्ता में रहे। और जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है वो हिंदू नेशन बनाना है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो उसके लिए धीरे धीरे जो है आप देखिएगा, ये जो तमाम विरोध के जो स्वर हैं, वो स्वर जो है, हाँ ठीक है, जो हमारे राम पायरे जी ने कहा है कि आरएसएस बदल रहा है, ये एक झूठ है। लेकिन बहुत सारे समाज शास्त्री जो है यही झूठ फैला रहे हैं, निरंतर लेख लिख रहे हैं। उन्होंने ग्रंथ पे ग्रंथ, शोध पे शोध किए हैं। और मैं अगर नाम लेने की इजाजत हो तो मैं नाम भी ले सकता हूँ उनका, जो है हालांकि मित्र है, रहने दीजिए, छोड़िए नाम वाम की बात। लेकिन उन्होंने जी रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व जैसी किताब लिखी है, और एकेडमिक सर्किल में वाइस चांसलर बनने वाले हैं। वो पहले कांग्रेस के सपोर्टर थे, कम्युनिस्ट थे, और आजकल पलटी मार करके आरएसएस की तरफ आ गए हैं। और वो निरंतर ये छवि जी निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस सब कुछ देख रहा है और आरएसएस सबको ठीक कर देगा और हिंदू संस्कृति के मूल्यों को वास्तव में संरक्षित कर रहा है। इंडिविजुअली आरएसएस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने बात की शुरुआत नहीं कहा था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली उनका जो ऑब्जेक्टिव है, सारी चीजें हैं, वो अपने पावर की जो इंटीग्रिटी है, जो इमेज है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन अगर अयोध्या में जो है वो लल्लू सिंह के हस्तक्षेप थे, क्योंकि लल्लू सिंह के साथ उनकी राइवलरी भी है, पॉलिटिकल राइवलरी। लल्लू सिंह जी वहां से चुनाव जीतते हैं, अयोध्या से, फैजाबाद से, और ये वही वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। वहां से चुनाव लड़के जीत जाने का मतलब है कि आप हिंदुत्व के एक बड़े आइकन बन जाते हैं। और जो आइकन जो है वो लल्लू सिंह उसको नहीं कैश कराते बहुत ज्यादा, वो हिंदुत्व के आइकन है और सब चीजें हो जाए। और वो चूंकि मोदी जी वहां पे महीने में 4-5 बार जाते हैं, तो वो एक पूरा मामला है। और वो उसको जो है वो एक साइडलाइन भी है। लेकिन इतना एक सांसद होने के नाते उनकी बात गई होगी कि अब बहुत हो गया है। ये तो मत कीजिए कि राम के जो आइडियल्स हैं, मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उससे एक वैश्विक छवि का निर्माण आप करेंगे, उससे राम के आदर्श और हिंदुत्व की योजना उससे उद्घाटित होगी। तो उसमें अगर ये काला धब्बा लगेगा तो ये बहुत खराब लगेगा, इसलिए उसको थोड़ा रोक दीजिए। लेकिन इतनी सारी जो बैकग्राउंड है वो बता रही है कि पीएमओ की जो कार्यशैली है या आरएसएस की जो जी कार्यशैली है, उसके बारे में जो है वो बहुत सारी बातें बाहर नहीं आती। आप लोग रिसोर्सफुल है, अजय जी बहुत रिसोर्सफुल है, रामदत्त जी है, इनके पास अगर कोई सूचना हो तो मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूँ कि आरएसएस बहुत एक्टिव है। और जो है इस मामले पर कम से कम स्त्रियों के प्रति उसके मन में गहरी संवेदना आ गई है। एक बात लाभ और हानि की होती है, दूसरी बात गहरी जी संवेदना की होती है। अगर आप जी नारी के प्रति संवेदनशील, अगर आप भारतीय संस्कृति के प्रति संवेदनशील हैं, तो आप तुरंत जो है आप बेचैन होंगे और आप तुरंत जाएंगे या फोन करेंगे। जिस तरह से आपने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री को फोन किया था, वैसे ही आप फोन करेंगे कि ये बहुत हो गया, ये लड़कियां भी हिंदू जी समाज से। इस अगर कुछ नहीं हुआ अमरीश जी, तो इसके रिपरकशंस बहुत भयानक होंगे। दो रिपरकशंस हो सकते हैं। ये समाज एलिनेशन की ओर जा सकता है। ये समाज नॉन वायलेंट तरीके से जब डिफीट होगा तो फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, वायलेंट एक्टिविटीज में, कमिट सुसाइड से लेकर के और पॉलिटिकल अटैक और तमाम चीजें हो सकती है। और दूसरी जी बड़ी चीज ये है कि जो लड़कियां उत्साह के साथ खेल के की दुनिया में आ रही थी और पहलवानी जैसा जो मर्दों के प्रभुत्व वाला क्षेत्र है वहां आ रही थी, वो लड़कियां फिर हार करके अपने दड़बे में सिमट जाएंगी और कहेंगी कौन पहलवानी करने जाए, जब पहलवानी करने में
इतने सारे जोखिम है, मान सम्मान और यातना और सारी चीजें होती, तो देश का व्यापक नुकसान होने जा रहा है। और हम जो छवि निर्माण कर रहे थे भारत की, न्यू इंडिया की, उसको भी धक्का लगेगा। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।